हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे थे। तो पिछला जो वीडियो था टॉप 100 एमसीक्यू अगस्त का, वो पार्ट 1 पहले ही रिलीज कर दिया गया है। तो जो लोग नहीं देखे पार्ट 1 उसे अच्छे से देखिए और आज हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहले ही मैं बता दूं कि ये पूरा जो है करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा, रैपिड फायर की तरह, एक क्विज की तरह इसको होगा। और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हैंड रिटेन नोट्स करंट अफेयर्स का डिटेल वे में मैंने आपको दे दिया हूं। साथ ही साथ अगर जो नोट्स नहीं देखे हैं तो मैंने ये पिछला जो वीडियो है पार्ट 1, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ भी अटैच कर दिया हूं। उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन में मैं सारा हैंड रिटेन नोट्स के साथ मैंने प्रोवाइड किया, वो जाकर देख लो। उसके बाद फिर टॉप 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स को सॉल्व करो। ठीक है, तो अब जो एग्जाम का समय आ गया है, तो एग्जाम का समय में जितना ज्यादा हो सके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको रिवीजन श्योर शॉर्ट का जो सीरीज जो चलाने वाला हूं बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। उसमें करंट अफेयर्स दिसंबर से लेकर टिल द एग्जाम, ठीक है, दिसंबर से लेकर टिल द एग्जाम तक आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एनडीए के द्वारा, सारे क्वेश्चन को मैं अपने टाइटेनियम एकेडमी पर आपको करवाऊंगा। तो आपको बेफिक्र रहना है। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले ही देख लिया था और आज से 52 क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है 1-2 दिन के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसे सेंड करवा दूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसा मैसेज आता है कि पीडीएफ, तो मैं पहले ही बता दूं कि पीडीएफ से ज्यादा बेटर है वीडियो को देखकर पढ़ो समझो। क्योंकि वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा, सुनने का तुम्हारा अगर बोला जाता है जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा तुम्हें दिमाग में याद रहेगा। तो सुनने की ढाल डालो, जितना ज्यादा हो सके सुनो, उसके बाद फिर वीडियो का प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर पीडीएफ पे जाओ। पहले पीडीएफ के लिए मत किया करो। और एक बार और मैं बता दूं कि पीडीएफ इंडिविजुअल सेंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया ताकि आप पुराने स्टूडेंट से उस पीडीएफ को आप कलेक्ट कर सके। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, चाइना एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड टू होल्ड ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है फाल्कन स्ट्राइक। ठीक है, फाल्कन स्ट्राइक 2022, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार या फिर रसिया। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये बहुत टाइम मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया थाईलैंड, उनका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल स्पेस म्यूजियम। ठीक है, डिजिटल स्पेस म्यूजियम विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पार्क, इग्नाइट, क्यूरियोसिटी या फिर विक्रम। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, स्पार्क। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उनका एकदम एग्जैक्ट सही है। और इस इसरो की बात किया जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, एस सोमनाथ। नहीं पता होगा आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्या नाम है, एस सोमनाथ। इसके जो चेयरमैन है मैं नोट डाउन कर ही दे रहा हूं, इस सोमनाथ इसके चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इट वाज अनाउंस्ड दैट शशि थरूर विल बी कन्फर्ड विद द, अब ये अवार्ड को आप लोग का प्रोनाउंसिएशन कर लेना, क्या नाम है। ठीक है, इट वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, ये जो अवार्ड है पूरा ये अवार्ड लिखा हुआ है ना, यहां से लेकर इन्वर्टेड कॉमा में ये पूरा अवार्ड है, चिवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर अवार्ड, स्पेन, फ्रांस, यूके या फिर जर्मनी। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया फ्रांस, उनका एकदम सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर साउथ लंदन होम हैज बीन ऑनर्ड विद द कॉमोमेरेटिव ब्लू प्लेग बाय द इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक भी है जिसका नाम है प्रोपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा एक लिखी हुई पुस्तक है, प्रोपर्टी एंड अन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग। और एक चीज और मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से रिलेटेड मैंने एक स्पेशल आपको वीडियो दिया हूं, उसमें पूरे डिटेल के साथ है, तो जो लोग नहीं देखे उसको जाकर देखो, उसमें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जितने भी रिपोर्ट रिलीज किए गए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने आपको स्पेशल यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड भी एक स्पेशल वीडियो दिया हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर कहां पर है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, इसका जो हेड है, अगर इसका हेड की बात किया जाए तो कौन है, गाय राइडर है। नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 द रिकॉर्ड कैन बी स्टोर्ड अप टू अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 25 इयर्स, 50 इयर्स, 75 इयर्स या फिर 100 ईयर? और ये आपके लॉ एंट्रेंस के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको छपने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 75 इयर्स। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है उनका एग्जैक्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, रिसेंटली, ठीक है, अगस्तियार मलाई, ठीक है, अगस्तियार मलाई एलिफेंट रिजर्व वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। इट विल टेक द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व इन तमिलनाडु टू हाउ मच अमाउंट? 3, 5, 7 या फिर 9? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5। टोटल अब कितना हो गया, 5 हो गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है, तो यह भूपेंद्र यादव। पूरा इनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, रिसेंटली बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। रिसेंटली बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मलेशिया। मलेशिया कैपिटल क्या है, तो मलेशिया कैपिटल पहले ही बता दिए, कोलालमपुर है, कोवलालमपुर। ठीक है, मलेशिया कैपिटल है। और मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है, इस्माइल याकूब। पहले ही बताया हूं, इस्माइल याकूब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और मलेशिया का जो कैपिटल है क्या है, कोवलालमपुर है। ठीक है, इसके साथ ही अगर यहां से करेंसी पूछ दिया जाए तो मलेशिया का जो करेंसी क्या है, रिंगरिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बैक द टॉप पोजीशन इन द लेटेस्ट नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग इन इंडिया? आईआईटी बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। एक क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1922 में, 1922 में स्टैब्लिश किया गया था, 1922 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ रामसार साइट्स। नाउ टोटल हाउ मेनी रामसार साइट्स आर देयर इन इंडिया? और ये मैं एक बार फिर से बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल अब इंडिया में 75 रामसार साइट्स हो गए हैं।
और पहले तो आपको वेटलैंड समझना होगा। वेटलैंड होता क्या है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, एक बार और मैं इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ। वेटलैंड होता है कि मान लो कि स्पेस है, ये एक लैंड है, ठीक है। इस लैंड को अगर ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, पानी से ये घिरा हुआ है, तो क्या होगा, ये लैंड जो होगा वेट होगा, यानी कि भीगा हुआ होगा। और एक वेटलैंड के कारण यहाँ पर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेंगे, पेड़ पौधे पशु पक्षी बहुत तरह का यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था, ठीक है। रामसार कन्वेंशन, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रामसार क्या है, तो रामसार ईरान में एक जगह है, और ये 1971 में ट्रीटी साइन हुआ था, और ये केम इनटू फोर्स, ये कब आया था, तो 1975 में ये फोर्स में आ गया था। तो ये जो लैंड होता है लगभग 8 महीने तक, पूरे 12 महीने में 8 महीने तक ये लैंड जो है भीगा हुआ रहता है, वेट रहता है, तो इस कारण से इसको वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके के भारत में टोटल 75 वेटलैंड इंडिया में हो गए हैं, और आजादी के 75वें मतलब आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 इसे कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रामसार कन्वेंशन का मेन मोटिव क्या है, प्रोटेक्ट वेटलैंड, कंजर्व वेटलैंड और यूज रिसोर्स इन ए प्रॉपर मैनर, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे रामसार सेक्रेटेरिएट पूछ दिया जाए, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वह स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटेरिएट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां पर है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड वेटलैंड डे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम मैं बोल रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, इसे तुम नोट डाउन कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपने जहां पर नोटबुक है तुम्हारा, वहां पर इस चीज को नोट डाउन कर लेना, मेरे के एक वर्ड को। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर है, तो तमिलनाडु में 14, ठीक है, तमिलनाडु में 14 वेटलैंड है, और उसके बाद यूपी में है 10। तो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है तमिलनाडु में। रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में, फोर्स में आया था 1975 में। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को। इंडिया में टोटल 75 वेटलैंड है, इसका सेक्रेटेरिएट है स्विट्जरलैंड में। और अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट जो 11 वेटलैंड को ऐड किया गया, अब टोटल जो हो गया 75 हो गए हैं। रामसार कहां पर है, तो रामसार एक ईरान में एक जगह है, जो 1971 में इस पर ट्रीटी पर सिग्नेचर हुआ था। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, ठीक है। एक आपसे पूछा जा सकता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन पूछा जा सकता है। चलो एक थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताता हूं, रुक जाओ। चलो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं, मैं पेज क्लियर कर लिया हूं। तो पहला तो बता दिया, जो फर्स्ट है वो क्या है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वो है रामसार कन्वेंशन, ठीक है। रामसार कन्वेंशन है, ये जो ट्रीटी साइन हुआ था, कब साइन हुआ था, ये जो ट्रीटी साइन हुआ था ये हुआ था 1971 में, और ये फोर्स में आया था, केम इनटू फोर्स 1975 में, 1975 में। और इसका जो सेक्रेटेरिएट कहां पर है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वह है स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है इंडिया की तरफ से 14, और उसके बाद यूपी में आपका 10, तो टोटल यहां से 24 हो गए हैं। इंडिया में टोटल अभी कितना है, तो टोटल अभी इंडिया में है 75, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा इस यहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। देखो, और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या हुआ था, देखो कन्वेंशन में, हर एक कन्वेंशन में यही बात होती है कि किस तरीके से जो भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं या फिर इन्वायरमेंट को बचाने के लेकर ये कन्वेंशन होता है,
तो इसमें कार्बन को, ठीक है, कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल को, कार्बन केमिकल को 0% करने की बात की गई थी। और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, एडॉप्ट किया गया था, कब किया गया था, तो 2001 में किया गया था। काफी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं, जो एग्जाम से जहां से क्वेश्चन पूछा था वहीं से बता रहा हूं। और ये फोर्स में आया था 2004 में, ठीक है। तो बेसिकली यही है स्टॉकहोम कन्वेंशन। और स्टॉकहोम कन्वेंशन में एक इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि पीओपी, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जिसको बोलते हैं, पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो ये बेसिकली ये ऐसा चीज है जिसके कारण से काफी तरह का ये क्या होता है, परसिस्टेंट पीओपी मतलब होता क्या है, पहले तो आपको पीओपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और पीओपी में बेसिकली होता क्या है, तो पेस्टिसाइड होता है, ठीक है, पेस्टिसाइड जो पौधे मतलब छीटा जाता है कीड़ा मकोड़ा का मारने के लिए। इंडस्ट्रियल केमिकल, ये सारे आते हैं तुम्हारे पीओपी में। और उसके बाद होते हैं बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, ये सारे चीज को समाप्त करने के लिए या फिर इसका प्रॉपर मैनर में इसका यूज करने के लिए किस तरीके से इसका यूज किया जाए कि पूरे तरीके से इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, पीओपी को पूरे तरीके से समाप्त करने के लिए, जिसमें पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल और बाई प्रोडक्ट को पूरे तरीके से मैनेज करने के लिए। इसके अलावा अगर इंडिया के इसमें पार्ट बोला जाए तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज करके लिखना। इंडिया इसका पार्ट बना था, कब बना था, तो इंडिया इसका पार्ट बना था 2002 में। इंडिया इसको अडॉप्ट किया गया था 2002 में, इंडिया ने अडॉप्ट किया था 2002 में, और इसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया था 2006 में। तो भारत भी स्टॉकहोम कन्वेंशन को माना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरे कन्वेंशन को मैं एक वीडियो में खत्म ही कर दे रहा हूं। चलो एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, उसके बाद 2-3 कन्वेंशन और है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है वियना कन्वेंशन। रुक जाओ और मैं स्पेस ऐड कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जो बता रहा हूं आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में कंप्लीट करा दे रहा हूं क्या कि। चलो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड थर्ड जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन, और ये वियना कन्वेंशन जो आया था बेसिकली ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के तहत होता है। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, देखो ओजोन लेयर क्या करता है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, क्या बोला, ओजोन लेयर, हाँ, इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का जो गैसियस सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उससे क्या होता है, ओजोन लेयर उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो कहा गया था कि इसमें ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, तो इसी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी वियना कन्वेंशन में। और इसको जो एडॉप्ट किया गया था, कब एडॉप्ट किया गया था, तो 22 मार्च 1985 को इसे एडॉप्ट किया गया था। और यह फोर्स में आया था कब, तो यह फोर्स में आया था 1988 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया इसका कब पार्ट बना, तो इंडिया इसका पार्ट बना जून 1991 में। इंडिया इसका पार्ट बना जून 1991 में। और इसलिए हम लोग ओजोन डे कब मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। और आपको एक क्वेश्चन मैं यहां पर बताता हूं, मैंने आपसे पूछता हूं कि इस साल का थीम क्या है, ओजोन डे 2022 का क्या थीम है, ये आपको बताना है। और मैं आपको ये बता चुका हूं, नहीं 2021 का थीम बताना है, ठीक है। ओजोन डे 2021 का क्या थीम है, और उसके बाद 2022 जब हो जाएगा, अगर आपको चेक कर लेना है, 2021 का मैं बताया हूं, अगर 2022 का भी ओजोन डे का अगर थीम आ गया हो तो जाकर आपको चेक करना है, उसका थीम भी आपको बताना होगा। और एक आया था नेक्स्ट, जो आया बता रहा हूं मैं 4th नंबर पे, वो आया था आपको मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह बोला गया था कि 2050 तक, ठीक है, 2050 तक हम लोग का ओजोन जो छेद हुआ है, होल हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। कब तक, 2005 तक। तो इसका इंडिया जो पार्ट बना था, इंडिया जो इसका पार्ट बना था 1992 में, 1992 में इंडिया इसका पार्ट बना था। यहां ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जो भी सब्सटेंस ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, देखो ओजोन को डिप्लीट कौन कर रहे हैं, जो एसी में हम लोग बैठते हैं, जैसे CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया। एसी में, रेफ्रिजरेटर में बेसिकली CFCS गैसेस का प्रयोग होता है। तो बोला जाता है कि किस तरीके से CFCS जो गैस है उसको हम लोग को रोके, ताकि ओजोन को रिकवर किया जा सके। ओजोन को रिकवर करना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है ताकि जो भी यूवी रे यानी अल्ट्रावायलेट रे जो भी आता है, जिसके कारण से सीधे हमारे बॉडी पर पड़ता है, और बॉडी पर पड़ने के कारण विभिन्न तरह के रोग होते हैं, जैसा कि स्किन कैंसर वगैरह होने का उसी से माना जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन किया गया था। 2050 तक इसको हम लोग रिकवर करने की बात कर रहे हैं। चलो, और एक इंपॉर्टेंट और मैं बता दूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो अडॉप्ट किया गया था 1997 में, 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया था। और इंडिया इसका पार्ट बना कब, तो इंडिया इसका पार्ट बना 2002 में, और इंडिया में ये फोर्स में आया 2005 में। 2005 में इंडिया में ये फोर्स में आया, ठीक है। राइटिंग में मजा ना, मैं फास्ट तरीके से बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बस लिखते जाना वीडियो में, इसलिए बोलता हूं वीडियो को ध्यान से देखा करो। इसके बाद इसमें बोला गया था क्या, तो बेसिकली जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस वो होते हैं जो हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उनको मेंटेन करना था। तो बेसिकली ये क्योटो प्रोटोकॉल में क्लाइमेट को मेंटेन करने की बात की गई थी और ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की बात की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतना जो है इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है स्पेशल तरीके से आप उसको एक बार पढ़ लो। जो इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62. The first Khelo India Women's Hockey League Under 16 is being held in which of the following city? भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, भोपाल या फिर राउरकेला। जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अगर कुछ नहीं पढ़ना है तो कम से कम रामसार साइट्स के बारे में जो मैं बताया और रामसार कन्वेंशन के बारे में, वो चीज को तुम रट के जाना। बाकी अगर नहीं भी पढ़ते तो वो न्यूज में नहीं था, लेकिन रामसार साइट्स और कन्वेंशन एग्जाम न्यूज में काफी ज्यादा है, तो यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। और जो मैं बताया क्योटो प्रोटोकॉल बता दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताया, तो वो सब नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन रामसार कन्वेंशन को अच्छे से पढ़ लेना। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63. इंडिया गिफ्टेड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल कहां है, तो जयवर्धने कोटे। श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है वह रानिल विक्रमसिंघे, और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर वह कौन है, दिनेश गुणावर्धने का। इसलिए बार बार मैं आपको बताता हूं कि ताकि आपको जश्न में, आपके दिमाग में यह अच्छे तरीके से बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64. वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला पास्ड अवे. व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरलाइंस ओन्ड बाय हिम? आकाशा एयर, गरौदा एयर, वरुणा एयर या फिर इंदिरा एयर? तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया, आकाशा एयर उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65. द गोल्डन ज्वाइंट ऑफ चेनाब रेलवे ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड. इट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर?
रियासी, कुलगाम, कथुआ या फिर पुलवामा। और ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है सभी लोग जानते होंगे कि चिनाब रेलवे जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर बनाया जा रहा है, लेकिन 95% बच्चे को ये नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर में कहां पर किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रियासी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में गोल्डन ज्वाइंट चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मणिपुर। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मेघालय। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनके एकदम एग्जैक्ट सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। फीफा हैज सस्पेंडेड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रिया। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है उनका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। एक बार कंफर्म कर लेना ज्यूरिक है कि नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है ज्यूरिक ही होगा, लेकिन स्विट्जरलैंड तो कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द 131st एडिशन ऑफ डूरेंट कप 2022 वाज स्टार्टेड। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। और डूरेंट कप न्यूज में काफी ज्यादा रहा है इस बार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया फ्रॉम ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी हैदराबाद। ये क्वेश्चन मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स का जब सेशन चला था उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, और ये दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आईआईटी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू पास द पीरियड प्रोडक्ट एक्ट टू लीगली प्रोटेक्ट द राइट टू एसेस फ्री पीरियड प्रोडक्ट? कनाडा, स्कॉटलैंड, पोलैंड या फिर फ्रांस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा स्कॉटलैंड। और ये लॉ एंट्रेंस के लिए आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग वीवीआई करके चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच लेड आउट पंच प्राण वाज टू बी कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 2025, 2030, 2042 या फिर 2047। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 47, 2047। और 5 प्राण है, पांचों प्राण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो पहला जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डेवलप इंडिया। जो सेकंड है इंपॉर्टेंट है टेक प्राइड इन गेट रेड ऑफ एनी साइंस ऑफ स्लेवरी। गेट रीड ऑफ इसको ना नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है टेक प्राइड इन इंडिया हिस्ट्री। और फोर्थ नंबर है द पावर ऑफ यूनिटी। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन सच एज दोज ऑफ पीएम एंड सीएम।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन हुज टेस्ट रन वाज रिसेंटली कंडक्टेड? सुपर वासुकी, सुपर गरुड़ा, सुपर इंदिरा या फिर सुपर शक्ति? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये कई बार मैं बता दिया हूं सुपर वासुकी, और ये पिछले साल करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन बैच में उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली मंडला डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट किया मध्य प्रदेश, उनका एकदम एग्जैक्ट सही है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निदान पोर्टल वाज लॉन्च्ड। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, नार्कोटिक्स, विमेन एम्पावरमेंट या फिर रिवर जुविनेशन, रिजुविनेशन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए, फास्ट तरीके से बता दीजिए आप लोग। चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नार्कोटिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। वोस्टॉक 2022 स्ट्रेटेजिक कमांड एंड स्टाफ एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यूएसए, रसिया, यूक्रेन या फिर चाइना? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, रसिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। रिसेंटली यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी वाज सीन इन न्यूज। इट वाज एडॉप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1982, 1972, 1992 या फिर 2002? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1982। 10 दिसंबर 1982 को इसे अडॉप्ट किया गया था, मतलब उसी दिन इसे साइन की गई थी। और इसमें जो है 6 लैंग्वेज है, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। और इसमें 157 सिग्नेटरी भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकवर हर घर जल सर्टिफिकेशन? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर केरला? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा। गोवा का सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। और यहाँ का गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के जो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, और गोवा के जो सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। Recently, India Port Act was seen in news. It was originally passed in which of the following year? 1898, 1908, 1948, 2003? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1908। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट से रिलेटेड भी मैं स्पेशल वीडियो आपको दिया हूं, नहीं देखो तो जाकर देखो, स्टैटिक पोर्शन में प्लेलिस्ट में उसका उपलब्ध है। पोर्ट से भी क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें पूछेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, द 65 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। और एक क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कनाडा होगा, भारत की तरफ से ओम बिरला जी इसमें गए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 80 है, रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले एट द यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग, अंजू तमंग, मनीषा कल्याण, अदिति चौहान या फिर मनीषा पन्ना। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनीषा कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, द सुल्तान अजलान शाह कप 2022 विल बी हेल्ड इन मलेशिया, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हॉकी। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, 17 प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर इंदौर। तो 17 प्रवासी दिवस जो होने वाला है वो इंदौर में होगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंदौर होगा। और पिछला यानी 16 जो पूछेगा कब हुआ था, तो ये हुआ था कहां पर हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर्स विच वर रिसेंटली लॉन्च्ड इन द मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप, फिश बाजार, मत्स्य बाजार, एक्वा बाजार या फिर एनएफडीबी बाजार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, एक्वा बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इंडिया हैज इंटेंटेड टू परचेज TU-160, ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, बॉम्बर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यूएसए, इजराइल, फ्रांस या फिर रसिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, रसिया इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 85 है, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैज नेम्ड हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया टू द इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल, नंदन नीलकेनी, अमिताभ कांत, अलकेश कुमार शर्मा या फिर प्रवीण कुमार। और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अलकेश कुमार शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अजय कुमार भल्ला, राजेश वर्मा, कपिल देव त्रिपाठी या फिर ओमिता पॉल। इस क्वेश्चन का बताइए करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, राजेश वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर वाज रिलीज्ड, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, मंजारी झारुहर, आर के राघवन, जूलियो रिबीरो या फिर किरण बेदी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मंजरी जरूहर, इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी माई स्टोरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, अली खैमेनी या फिर मुस्तफा कमाल मैडबॉली? ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बुक्स और मेथड से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड RT-PCR kit testing for monkeypox was developed by which of the following company? सीरम इंस्टीट्यूट, ट्रांजेसिया बायोमेडिकल्स, बायोलॉजिकल ईरम या फिर भारत बायोटेक? और ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ट्रांजेसिया इरबा बायोमेडिकल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बीइंग होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दोबारा टाइपिंग हो गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, पंजाब एंड हरियाणा हैव एग्रीड टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर लाला लाजपत राय? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? चलो तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या क्वेश्चन है, भगत सिंह। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, केरला फर्स्ट ट्राइबल नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर नारायण हैज पास्ड अवे, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज डेब्यूट नोवेल? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर कोचारेटी, ये काफी इंपॉर्टेंट नोवेल है, यहां से एग्जाम में एकदम क्वेश्चन छपने की संभावना है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ and tribute to the victims of terrorism is observed on which of the following days every year? 19th अगस्त, 20 अगस्त, 21st अगस्त या फिर 22nd अगस्त? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21st अगस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, CPEC was seen in news, it is an economic corridor between which of the following countries? इंडिया रसिया, चाइना इंडिया, इंडिया पाकिस्तान या फिर चाइना पाकिस्तान? CPEC। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, द डिफेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव 2022 of the Shanghai Cooperation Organization will be held in which of the following country? इंडिया, चाइना, उज्बेकिस्तान या फिर रसिया? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, Which of the following institution has joined the Reserve Bank of India's account aggregator framework? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मैंने कोशिश किया हूं कि अगस्त से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं उठाया हूं जितना जो आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप 100 जो है ये अगस्त के लिए काफी ज्यादा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, सफिशियंट है। इसके ज्यादा करंट अफेयर्स आपको अगस्त मंथ से नहीं पढ़ना है। और मैं बार बार बोलता हूं कि करंट अफेयर्स छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर बात करें सबसे टफेस्ट अगर एग्जाम के लिए ड्यूएलएलबी का कोई टॉपिक है तो करंट अफेयर्स ही है। कहां से क्वेश्चन आएगा, उसका सिलेबस काफी ब्रॉड है और इस ब्रॉड में से आपको सिलेक्टेड पढ़ना है और उससे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और वो 15 क्वेश्चन का जो आप सही तरीके से आंसर दे कर आ जाएंगे तो समझ लेना कि आपका एग्जाम सफल हुआ। तो बताइए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन वो कौन है? वर्षा जोशी, दिलीप रथ, अमृता पटेल या फिर मिनीश शाह? तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिनीश शाह।
चलिए क्वेश्चन नंबर 98 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्ड द सेंट्रल जोन काउंसिल मीटिंग, इट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? इंदौर, भोपाल, रायपुर या फिर लखनऊ? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, भोपाल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट वाज द थीम ऑफ 2022 इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोल्यूशन? डिग्निटी थ्रू लेबर, एबोलिशिंग मॉडर्न स्लेवरी, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म और अप फ्रॉम स्लेवरी। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। द 90th इंटरपोल जनरल असेंबली विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इन अक्टूबर 2022? अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, लखनऊ या शिमला? इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट किया है तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? तो मैं क्वेश्चन काफी बार बता चुका हूं, बिम्स्टेक का जो हेड है बताइए कौन है? तो तेंजिंग लेकपाल है, तेंजिंग लेकपाल, कई बार मैं बता दिया हूं। और क्वेश्चन नंबर 102, इंडिया हैज nominated dance from Garba to be inscribed on UNESCO intangible cultural heritage list till now. How many elements from India are inscribed on UNESCO list of intangible cultural heritage and humanity? 8, 10, 12 या फिर 14? मुझे पता है इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 14। 103, the 2021 Liberty Medal will be awarded to who among the following by the National Constitution Center USA? नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर मैथ्यू साइमंड्स? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 104 है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, इट वाज ओरिजिनली पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1965, 1875, 1988 या फिर 2001? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1988। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? देवाशीष मोहंती, देवेंद्र सहगल, तन्मय मजूमदार या फिर आगम पी सिंह? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवाशीष मोहंती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप्स पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी? आईएनएस सतपुरा, सॉरी आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री या फिर आईएनएस सुमेधा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आईएनएस सुमेधा। देखो इस वीडियो को एक बार तुम्हें देखना है और उसको देखने के बाद क्या करना है, साथ ही साथ नोट्स बना लेना है, छोटा छोटा नोट्स बना लेना है, छोटा छोटा नोट्स अपने लैंग्वेज में बना लो और उसको 2 से 3 बार पढ़ लो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। यानी कि अगस्त का करंट अफेयर्स अगर पढ़ना है तो आपको 2 से 3 घंटा देना है, 3 घंटा कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट डे जाना तो 15 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 10 महीने का मैं करंट अफेयर्स दिया हूं, अगर सारे मंथ में इसी तरह किए होगे, अपने लैंग्वेज में अगर उसका नोट्स बनाए होगे और उसको 2 से 3 बार उसे पढ़ लिए होगे उसी समय, और नेक्स्ट डे 15-15 मिनट का 2-3 दिन अगर रिवीजन कर लिए होगे तो वो पूरे तरीके से तुम्हें याद होगा, वो 100 क्वेश्चन या फिर 500 क्वेश्चन क्यों ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 107 है, फहमीदा आजिम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पुलित्जर प्राइज 2022, शी इज द नेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ईरान? करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसी तरह, क्योंकि एक वीडियो को तुम बार बार देख नहीं सकते हो, तो इससे बेटर है कि उसका अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। नोट्स बनाते वक्त तुम्हें 30% याद हो जाएगा, उसको दोबारा पढ़ना 40% याद हो जाएगा, तिबारा पढ़ोगे 80% याद हो जाएगा, नेक्स्ट डे रिवीजन करोगे 90%, 2-3 दिन 4 दिन रिवीजन करोगे तुम्हारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? जी सतीश रेड्डी, टेसी थॉमस, बीके दास या फिर समीर बी कमार?
और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन छपने की संभावना है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, समीर वी कमात। चलो क्वेश्चन नंबर 109 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? केबी सुब्रमण्यन, सुरजीत एस वल्ला, सुबीर गोकरण या फिर रघुराम राजन। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया केबी सुब्रमण्यम, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, एशिया कप 2022 इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया या फिर यूएई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूएई। कल ही मैच इंडिया हार गया है पाकिस्तान से, तो हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है, सभी से मैच हार जाए लेकिन इंडिया पाकिस्तान से मैच नहीं हारना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द लुसाने डायमंड लीग। इट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन या फिर स्विट्जरलैंड। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द 31st व्यास सम्मान? गीतांजलि श्री, मृदुल गर्ग, असगर वजहट या फिर उषा प्रियमवड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 31st व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 113, who among the following has been appointed as the interim president of Indian Olympic Association? राजीव मेहता, नरेंद्र बत्ता या फिर एडली सुमेरीवाला या फिर अनिल खन्ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडली सुमेरीवाला। और क्वेश्चन नंबर 114 काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलना। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच of the Supreme Court recently seen in news must be at least how many judges? 3, 4, 5, 6। तो कम से कम इसमें होना चाहिए टोटल 5, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 5। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूएसए एक्सरसाइज वज्र प्रहार। मैंने बताया कि हर साल इंडिया और यूएसए के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है वज्र प्रहार होता है, वो इस साल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज करवाया गया है? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। तो अगस्त महीने का, ठीक है, पूरे अगस्त महीने का मैंने करंट अफेयर्स पूरे डिटेल में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो मैंने बता दिया। ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, लेकिन अच्छे लेवल का मैंने करंट अफेयर्स आपको अगस्त महीने का पूरा कंप्लीट करा दिया हूं। इसके अलावा अगस्त महीने करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ अगर लीगल क्वेश्चन है अगस्त से रिलेटेड उसको तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लॉ का पेपर है। इसके अलावा तुम्हें करंट अफेयर्स बाहरी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी मॉक लगा लो, कहीं भी लगा लो। अगर अगस्त का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा तो इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से और काफी खोजने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, तो कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, अगस्त तक करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। और दो पार्ट में मैंने अगस्त को पूरे करा दिया हूं, साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स भी दे दिया हूं, कंप्लीट कर लो। इसके अलावा कुछ नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंड रिटेन नोट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना, साथ ही 2 वीडियो जो एमसीक्यू का दिया मैंने वो भी याद कर लेना। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।